देखो मोशन क्या होता है बाबू, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हो ना, जो भी तुम्हारे आसपास है, ठीक है। हाँ। हम्म। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज पोजीशन विथ टाइम, कहने का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा इट्स पोजीशन, ठीक है। क्या चेंज करेगा, अपना पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन। ठीक है। पोजीशन विथ टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ। टाइम के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। देन वी विल से दैट, यही है मेन डेफिनेशन, ठीक है। द बॉडी इज इन मोशन। मोशन, ठीक है। अब देखो, इसमें घुमा फिरा के एनसीईआरटी का काम है, ठीक है। हम तुमको बेसिक एकदम शॉर्ट में सबसे अच्छा तरीका से समझाते हैं, ठीक है, जो हम अभी तक समझे हैं। तो मोशन यही होता है जब कोई बॉडी, ठीक है, समय के साथ अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कि वो मोशन में है। चेंज करेगा। हाँ, ठीक है। अब देखो, क्या है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट टॉपिक है ना, स्ट्रेट लाइन में। हम्म। तो स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल क्या ले सकते हो, कुछ भी, जो कि जब कोई बॉडी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अपना पोजीशन चेंज करेगा, हाँ। तो उसको बोलेंगे मोशन क्या चीज में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सपोज टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई बॉडी जिसका मास एम है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और टी इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं 2 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये समय के साथ क्या किया, अपना पोजीशन को चेंज किया, वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको बोलेंगे मोशन क्या चीज में हो रहा है, ठीक। स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हाँ। और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, स्ट्रेट हम लाइन। तुमको मेन एकदम बेसिक बताते हैं। अब देखो, मोशन का दो टाइप होता है बाबू, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन अभी सब करना है क्या, बोलो, डिस्कस कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दे। नहीं। देखो क्वेश्चन सब देख लो। हम्म। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट मूव किया है कोई डिस्टेंस, ठीक है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम्म। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जानते हो कि नहीं बाबू। हेलो, हेलो नवदीप। थोड़ा मोड़ा पता हाँ है देखो, थोड़ा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, DIS होगा, सॉरी। हाँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज बता रहे हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस और और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, एनसीईआरटी अभी लाइन बाय लाइन पढ़ने से कोई फायदा हम्म। नहीं है, यही सब मेन चीज हम जो बता रहे हैं वही सब माइंड में रखो, काफी है, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, क्या होता है डिस्टेंस, हम्म। एक्चुअल पाथ, एक्चुअल। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, ठीक है। हेलो। जो, हाँ हाँ, हेलो सृष्टि, ओके। हेलो। हाँ स्मृति, भैया। स्मृति, हम ना मोशन चैप्टर पढ़ा रहा है, आपका अभी हेलो। बाकी था ना, बोल रहे हैं मोशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ हमको लगा भैया। आप नहीं आइएगा तो हम शुरू हो गए। तो हाँ देखिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, हवा लगा देते हैं। आ, मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, ये आपको बता चुके थे ना, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करेगा विथ टाइम, देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन मोशन, बोलेंगे कि नहीं। हाँ हेलो, हाँ। भैया हाँ, तो देखिए, बोलेंगे। हाँ, तो इसमें पहला चीज बताया गया है मोशन, पहला इसका टॉपिक है, ठीक है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में अपना पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। आ, यही सब है, आप पढ़ के देखिएगा। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, क्या पढ़ रहे हैं, हेलो, हेलो। भैया आपका आवाज कट कट के हाँ आ रहा हाँ, है। अभी अभी क्लियर आ रहा है स्मृति, हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो हाँ। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, क्या पढ़ रहे हैं, हेलो नवदीप बाबू। डिस्टेंस और और डिस्प्लेसमेंट हाँ, में अंतर। ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी, कहने का मतलब देखो, इसको एग्जांपल से समझो, हाँ ठीक है। हाँ। सब सपोज ये ए पोजीशन पे से हम स्टार्ट किए, ठीक है, हमको कोई बी पोजीशन पे जाना है, ठीक है। तो हम कहीं दुकान चले गए, इधर उधर हम्म। चले गए, तो ये जो एक्चुअल पाथ जो हम कवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू, आ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किसके किसके बीच में, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल और एंड फाइनल फाइनल पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलेंगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट। नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ए से बी बना देंगे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। अगर ये ये क्या, लंबा चौड़ा है, क्या चीज लंबा चौड़ा है, मतलब किस टाइप से कहना चाहता है बाबू, यानी इसका डेफिनेशन पूछेगा दो तीन वो तो। क्या दो तीन को पूछेगा, यही है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन, और बता रहे हैं, ठीक है। और इसका अगर और ज्यादा डिफाइन करना है तो तुम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़े हो, स्केलर क्वांटिटी, टेलर, हाँ हाँ। इसके टर्म्स में भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है। और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। QUANTITY। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी, द थिंग विच हैव, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे कि पहले लिख लो इसका डेफिनेशन, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, द थिंग विच हैव, ठीक है, विच हैव मैग्नीट्यूड, क्या होता है उसका, मैग्नीट्यूड अभी हम समझाएंगे, ठीक है बाबू, मैग्नी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है स्केलर में, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे बीच में ओनली लगा देना, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ठीक है, तो उसको डिफाइन करके लिख लेना, बस ऐसे ही लिख रहे हैं, दोनों। मैग्नीट्यूड रहेगा और क्या रहेगा, डायरेक्शन, ठीक है, DIR, रुको थोड़ा सा इरेज करने दो, हाँ, ECTION। तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं 2 किलोमीटर हम गए हैं, ठीक है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स हम्म। नॉर्थ बोल दिए, क्या बोल दिए, नॉर्थ, ठीक है, तो टू नॉर्थ। किलोमीटर जो है ना बाबू, ये है मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ये मतलब मेजरमेंट को बता रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो टुवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है, ये बता रहा है डायरेक्शन को, क्या चीज को, डायरेक्शन, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है, उस टाइप का क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर, क्या बोलेंगे, स्केलर, ठीक है। और जिसमें दोनों चीज स्केलर। रहेगा, ठीक है, जिसमें दोनों चीज रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो होता है ना बाबू, इसका सिर्फ हम्म। मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको और डिफाइन करना है तो इसको बोल सकता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या बोल सकता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हो बाबू, मीटर में, ठीक है, इट्स SI यूनिट इज मीटर, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, और लंबा चौड़ा अगर करना है तो इट्स SI यूनिट इज मीटर, ठीक है। इसी टाइप से मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी वेक्टर होता है, क्वांटिटी। इसीलिए होता है, ठीक है, क्वांटिटी। तो अभी इतना चीज माइंड में रखो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मोशन के और टाइप में आते हैं। स्मृति क्लियर हो रहा है गुड्डू, हेलो, वो चली हाँ गई क्या, भैया। क्लियर हो रहा है ये सब कॉन्सेप्ट, ये हाँ सब तो भैया। आपको बता चुके हैं शायद इसके नेक्स्ट चैप्टर में ना। हाँ भैया हाँ, क्लियर है। हाँ ठीक है, देख लीजिए एक बार, करना जरूरी है। तो देखो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे ना नवदीप बाबू, और हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आ गए थे, हेलो नवदीप। हम्म। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एन हाँ ऑब्जेक्ट, भैया। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस से मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो सकता है बाबू। अगर देखो जीरो। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया, हाँ ठीक भैया है, हो। ऐसे घूम के आके फिर फाइनली यहीं पे रुक गया, इसका फाइनल पोजीशन पे यहीं पे है, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है, डिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हाँ। होगा, होगा कि नहीं, तो इसी को सपोर्ट करना है, तो इसका आंसर देख लेना, मिल जाएगा क्या, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा जी पढ़ के, हम हाँ तो समझ। समझा दिए कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फार्मर मूव करता है लॉन्ग दी बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, जिसका बाउंड्री
10 मीटर का बाउंड्री है, स्क्वायर फील्ड है बाबू, ठीक है, कैसा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, और बाउंड्री कितना है, 10 मीटर का है, ठीक है, स्क्वायर 10 मीटर का है, ठीक है। तो कहने का मतलब 10 मीटर इसका साइड है, 10 मीटर साइड है कि टोटल डिस्टेंस दिया है? देखो तो साइड बोला है ना, साइड लिख दिया है ना, तो मतलब 10-10 मीटर का साइड है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 40 मीटर। और ये इसमें टाइम कितना लगाता है नवदीप साइड बाबू, साइड 40 सेकेंड ना, 40 सेकेंड टाइम लगा रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। देखो बाबू, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो नवदीप बाबू? क्वेश्चन अभी बस कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन देखो, समझने का कोशिश करो। नवदीप बाबू हम्म। रिस्पॉन्स दो। देखो, देखो क्या बोल रहे हैं बाबू, ज्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है, आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ हाँ। क्लियर नहीं जाने लगेगा बोलना, ठीक है। हम कहाँ हम्म। पे थे, देखो, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है स्क्वायर फील्ड का एक किसान, ठीक है, कितना सेकंड में, 40 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम दिया हुआ था, 1 मिनट कितना, 40 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड, कितना का टाइमिंग दिया है बाबू, 2 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो देखो तुम ऐसा करो, पहले पता करो कि ये 2 मिनट 20 सेकंड में कहाँ पे रहेगा, ठीक है। सपोज देखो बाबू, ए से स्टार्ट करता है, ठीक है नवदीप बाबू, हाँ ए से हाँ। स्टार्ट करता है, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, और वापिस ए पे, तब जब एक चक्कर लगाएगा तब इसको कितना सेकंड लगेगा, 40 सेकंड, ठीक है। अब देखो दो 40 मिनट सेकंड बीस सेकंड को तुम सबसे पहले कन्वर्ट कर दो क्या चीज में, सेकंड में, ठीक है। तो 2 मिनट में सेकंड कितना में। सेकंड होगा, 60-60 120, और 20 सेकंड इधर है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 140 सेकंड होगा टोटल बाबू, 140। 140 सेकंड, हाँ। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, बाद बाकी बनाने का तरीका तुमको सोल्यूशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। 140 सेकंड इसको टोटल टाइम लगा, ठीक है। 140 सेकंड के बाद कहाँ पे होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है बाबू, तो कितना चक्कर लगा लेगा, अगर 40 से अगर तुम डिवाइड करते हो, सपोज 140 को डिवाइड करते हो 40 से, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 140 डिवाइड आ 40। 0 से 0 कटेगा बाबू, रुको रुको इसको काटो, हम्म। देखो 140 जीरो डिवाइडेड जीरो बाई गायब। 40, 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 7/2, 7/2 मतलब 3.5, यही ना जी, 14। 3.5, ये क्या चीज आएगा, राउंड, हम्म। ये क्या आएगा, राउंड मतलब 3.5 चक्कर लगाएगा ना जी, यही ना, एक राउंड लगा रहा था। राउंड। कहने का मतलब 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा था, ठीक है, हम्म। यूनिटरी मेथड भी लगा सकता है, एक राउंड लगा रहा था, तो इतना सेकंड में कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड भी लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 राउंड लगाएगा, कहने का मतलब 3 चक्कर लगा के ये वापिस आधा राउंड मतलब सी पे रहेगा, समझ रहे हो बाबू, कहाँ पे रहेगा, हाँ। सी पे, ठीक है। हाफ तो हाफ। इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा जी, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस। हम्म। अब देखो ये स्क्वायर फील्ड है बाबू, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, इसको देखो स्क्वायर फील्ड है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो स्क्वायर का जो एंगल बी है ये 90 डिग्री बनेगा, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा और हाँ। एसी का वैल्यू निकालना होगा, समझ रहा है। तो एसी बराबर क्या होगा, एसी बराबर हम्म। पाइथागोरस थ्योरम आता है कि नहीं नवदीप बाबू, हेलो, हेलो, नवदीप, हम्म। नवदीप रिस्पॉन्स दो हाँ बाबू, हेलो, नवदीप, हाँ। हाँ बोल रहे पाइथागोरस थ्योरम आता है हाँ। कि नहीं, क्लियर बताओ, आता है? हाँ हाँ। हाँ, तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, नहीं। क्या बोला, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है, क्या बोल रहा है, हल्का फुल्का हल्का आता फुल्का, है तो पर। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपको आता है स्मृति? हाँ भैया। हाँ, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है ना, ए बी सी, जब हम लोग एक हम्म। राइट एंगल ट्रेंगल में, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी एंगल कंसीडर करते हैं, जैसे कि एंगल सी, ठीक है, तो जिधर एंगल रहता है उधर हम्म। वाले साइड को बेस बोलते हैं, इसके जस्ट क्या बोलते हैं उसको, बगल वाला पड़ोसी, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग नहीं बोलते हैं, अरे एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या नहीं। बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, 90 का जस्ट अपोजिट वाला को परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, इसको एच से दिखाते हाइपोटेनस। हैं, इसको बी से दिखाते हैं, और इसको पी से दिखाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, बस ये तीनों साइड के बीच हाँ का यार। को रिलेट करता है, ठीक है।
तो ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर हम्म, प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये सिमिलर केस बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है तुम लोग का ए बी सी बन रहा है कि नहीं नवदीप बाबू, हाँ। ये वाला केस में। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है जिसमें ए बी सी इस टाइप का है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम ध्यान लगाओ तो ए बी कितना है 10 है, ये साइड ऑफ स्क्वायर है ना जी, और बी सी भी 10 है, ए सी हमको निकालना है। ए सी ही हम लोग का क्या है डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं नवदीप बाबू, हम्म, ठीक हम्म, है। तो देखो एसी का वैल्यू क्या निकलेगा, एसी अगर हम लोग देखें तो ये हाइपोटेनस के जैसे काम कर रहा है, ठीक है, और इनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, बेस कहने का ले मतलब सकते हैं। एसी का स्क्वायर बराबर, रुको ब्लैक पेन यूज करते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी और बी सी कितना कितना है नवदीप बाबू, 10 10 है कि नहीं, एसी। 10 का स्क्वायर प्लस हाँ। 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 दस प्लस हाँ। 100 प्लस 100 होगा। हम्म, तो ये हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 200, ये एसी का स्क्वायर का हम्म, वैल्यू आया, ठीक है। तो तो एसी बराबर क्या होगा बाबू, अंडर रूट 200 होगा। हम्म, तो 200 को तुम क्या लिखो, 100 को 200 तुम हाँ। 10 × 10 लिख सकते हो और इंटू 2 लिख दो, ठीक है। ये 200 आएगा, 10 10 जा 100, 2 जा 200। अब दो को 10 में से एक को 10 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं। हम्म। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 10 √2, ठीक है, और इसका यूनिट जो दिया हुआ था सेंटीमीटर दिया हुआ, तो सेंटीमीटर लगा दो। तो यही तुम्हारा आंसर है, क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है हम्म, 10 √2, ठीक है, तुम देख लेना आंसर में यही होगा, ठीक है। तो ऐसे 10। दिमाग लगाना है, ठीक है, हम्म, क्वेश्चन में काम किया कि नहीं। हम्म। तो सॉल्यूशन इसका देख लेना अभी, ठीक है। और देखो थर्ड नंबर काम थोड़ा सा किया। क्या चीज बोल रहे हैं, हेलो, काम किया बट इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना। क्या चीज बोल रहे हैं, लंबा चौड़ा सॉल्व करना है। रुको हम तुमको सॉल्यूशन हाँ। दिखाते हैं कैसे किया, थोड़ा सा एक सेकंड रुको, आ, रुको एक सेकंड। लंबा चौड़ा किया है कि नहीं अभी तुमको सब क्लियर हो जाएगा। कौन सा एक्सरसाइज है बाबू, साइंस का है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है इंडेक्स भैया। क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है हम्म, क्लास क्लास 9 साइंस, इंडेक्स क्वेश्चन ना, इंडेक्स क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन कौन सा चैप्टर है, मोशन ना, चैप्टर मोशन। 8। मोशन, ठीक है, MOTION लिखते हैं, आ जाएगा इसमें लन सीबीएसई का तुमको मिल जाएगा। यदि लन सीबीएसई वाला साइट खोलोगे इस टाइप से स्क्रीन आ रहा है ना जी पूरा, देखो, हम्म, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग बना रहे थे शायद, रुको सेकंड बना रहे थे ना, अब फार्मर देखो इसमें कैसे बनाया, टोटल डिस्टेंस, देखो 40 सेकंड में कितना मीटर हो रहा है, 40 मीटर हो रहा है कि नहीं, हम्म। हेलो। देखो इसमें ये ऐसे 40 40। ही लिखा है टोटल, रुको इसको हाँ, हमको पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, टोटल डिस्टेंस 40 मीटर जो ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस मतलब स्क्वायर जो बन रहा था जी, ठीक है, 10 10 मीटर का हम्म, साइड था, तो टोटल डिस्टेंस एक राउंड में कितना 40 मीटर ट्रेवल करता है 40 सेकंड में, ठीक है। तो हाँ, टोटल टाइम जो फार्मर का लग रहा है ये भी गिवन था, इसको 140 सेकंड ये निकाल लिया, हाँ, ठीक है। तो ये क्या किया है, देखो 140 को डिवाइड किया बाबू, 3.5 राउंड निकाला है। हाँ, हाँ, तो हाँ। देखो ये लिखा है, वही देखो था फार्मर जो। कंप्लीट्स 3.5 राउंड ऑफ स्क्वायर, दैट इज ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रीचेस टू पॉइंट सी। तो देखो ए से स्टार्ट करा है, इसे डायग्राम में यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन तुमको शायद नीचे दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे डायग्राम में से हाँ, बनाना एक। होगा, ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज एसी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एसी, इसी को लिख दिया, लिखा कि नहीं बाबू, ठीक है। तो हम उसी हाँ, को हाँ, समझाए, ठीक है। तो लिखने का तरीका तुम लोग यहाँ से भी सीख सकते हो, देखो मेन मेरा मकसद रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो देखो अब हम्म, इसको हम इरेज कर देते हैं, रुको, रुको जी, इसको इरेज करना होगा, यहाँ पे लिखना ना बहुत दिक्कत होता है, इरेज कहाँ से होगा यार, रुको 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 एक सेकंड रुको नवदीप बाबू, अ, हाँ हो गया, देखो अब इतना ही किया है जी, छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट इज एसी बस लिख दिया ना, एसी को फाइंड आउट नहीं किया है जी, हम फाइंड आउट नहीं करके किया दिखा, उसका।
हाँ, तो हम फाइंड आउट हाँ कर दिए हैं हाँ। यहाँ पे। सिर्फ क्या बोला, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, तो निकालना होगा बाबू, मैग्नीट्यूड बोला है, ठीक है। यहाँ पे नहीं निकाला है सॉल्यूशन में, और कहीं पे देख हम्म लेना दूसरा जगह निकाला होगा, ठीक है नवदीप बाबू। हम्म। देखो, ठीक है, आपका क्लियर है स्मृति। हाँ भैया। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज ट्रू है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ना। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है बोल रहा है, ये गलत बात बोल रहा है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, हाँ। ये गलत बात बोल रहा है। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस से कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है बाबू, हो सकता है बताओ तो। तुम्हें समझो, ए से बी जा नहीं। रहा है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। देखो, द मैग्नीट्यूड इज हम्म, ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। false। द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, ये भी फॉल्स होगा, तब दोनों फॉल्स होगा, देख लेना तो। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। ये पहला कॉन्सेप्ट था हम्म, बस इसका, हम लोग क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए क्या जी, नहीं होता तो कैसे क्लियर होता कॉन्सेप्ट। हाँ। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ मोशन, क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन, ठीक है। तो मोशन को भी बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक है हम लोग का यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, और एक क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यूनिफॉर्म क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखो एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। वेन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कवर्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस, क्या बोल रहा है, इक्वल डिस्टेंस डिस्टेंस। इन इक्वल टाइम टाइम इंटरवल, ठीक है, इन इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, ठीक है। कहने का मतलब ये है, उसके बाद झारखंडी भाषा है, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ये सब लिख लेना, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन क्लियर, हाँ। ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहना चाहता है बाबू, जैसे कि सपोज पहला 1 सेकेंड में, ठीक है, ये सपोज 1 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, 0 से लेके 1 सेकेंड तक, ठीक है। तो आगे जो हम्म, 1 से लेके 2 सेकेंड तक जो टाइम इंटरवल है, उसमें भी 1 ही मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब इक्वल टाइम में, ठीक है, इक्वल टाइम इक्वल में टाइम में। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। समझ रहा है, वैसा मोशन जिसमें हम्म। इक्वल टाइम में, यही है इसका मेन डेफिनेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक है, मेन इसका जड़ी बूटी जो भी बोलो, आया समझ में। जी। हम्म हम्म। हम्म, तो अब देखो, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म, क्या पढ़ना है, नॉन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। उसमें ये होगा ना कि कितनों भी टाइम में वो हाँ हाँ डिस्टेंस हाँ, तो कवर इसको करे लिखते तो। कैसे, देखो बाबू, तुमको ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, बोलने से हाँ। मेन चीज, इसीलिए हम लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, यही मेन इसका डेफिनेशन है। ये अगर लिख दिए तो टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेगा, हम्म। वेन एन ऑब्जेक्ट, एनो। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कवर करेगा, ठीक है, हम्म। कवर्स अनइक्वल, इक्वल की जगह हम क्या कर देना, बस अनइक्वल कर देना, और यहाँ पे टाइम इक्वल रहने अनइक्वल। देना, ठीक है। टाइम को अनइक्वल मत कर देना, हम्म। गलती हो जाएगा, ठीक है। देखो हम समझाते हैं थोड़ा सा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल लिखो, ठीक है, EQUAL डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, बस इन इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। इंटर। देन वी विल से दैट द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वो नॉन झारखंडी भाषा लिख यूनिफॉर्म। देना आगे का, ठीक है। हाँ आ, हाँ। यही हो गया कहने का मतलब, देखो पहला सेकंड, सपोज 0 सेकंड से कोई बॉडी शुरू हुआ, 1 सेकंड हम्म तक कुछ भी डिस्टेंस टेबल किया, मान लो 1 मीटर किया, तो 1 से लेके दूसरा तक, ठीक है, ये भी इक्वल टाइम इंटरवल है, एक एक सेकंड का गैप ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं कि 1 ही करेगा, मान लेते हैं 2 मीटर कर दिया, तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हम्म कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, बुझाया। हम्म तो ये माइंड में रखना, बस इतना ही सा सेंटेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसी को एनसीईआरटी अलग अलग तरीके से समझाया है, ठीक है। ये अगर हम शुरू से पढ़ते ना तो अच्छे से पढ़ा देते हैं। हम्म। अभी छोड़ो, अभी मेन चीज समझो, ठीक है। अब देखो, स्पीड स्पीड और वेलोसिटी पढ़ना है, ठीक है। स्पीड फिर एवरेज स्पीड फिर वेलोसिटी पढ़ना है, ठीक है। स्मृति क्लियर है, वेलोसिटी। हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो देखिए, स्पीड सबसे पहले हम लोग देखते हैं। 5 से 10 मिनट बाद ना बाबू मीटिंग एंड हो जाएगा, तुम लोग को फिर से लिंक मेरा मिलेगा, ज्वाइन करना, ठीक है।
और 20-25 मिनट का और क्लास लेंगे, ठीक है। देखो स्पीड, क्या चीज को देखना है, स्पीड, स्पीड। स्पीड। ठीक है। स्पीड क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब रेट मतलब होता है दर, ठीक है। रेट मतलब समझते हो, रेट, रेट मतलब यूनिट टाइम में कितना ट्रेवल कर रहा है, मतलब कहने का मतलब टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो पहले लिख लेते हैं फिर क्लियर होगा, ठीक है। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन, चेंज इन डिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। चेंज इन डिस्टेंस, क्या चीज में, डिस्टेंस डिस्टेंस विथ टाइम, विथ किसके साथ, टाइम टाइम के के। साथ। तो देखो स्पीड का अगर फॉर्मूला लिखना रहेगा, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला लिखना रहेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया, ठीक है, यूनिट टाइम में सपोज 0 से अगर स्टार्ट होता है तो डिस्टेंस, ठीक है, बाई, रेट बोल रहा है मतलब दर, मतलब टाइम से इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है। टाइम। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, ठीक है। और ये क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्या है बाबू, स्पीड स्केलर का। स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर बोलेंगे, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है, और डिस्टेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कि ये ऑलरेडी क्या है, स्केलर है कि नहीं। स्केलर कहने का मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बुझा रहा है। हम्म। हाँ इसी टाइप से एक होता है हम लोग का, पहले स्पीड में, पहले फिर एवरेज स्पीड को पढ़ लेना है, ठीक है। एवरेज स्पीड थोड़ा सा देख लो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज। AVERAGE, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, टोटल। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कहने का मतलब रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। या फिर इसका डेफिनेशन नहीं देता है, बस एवरेज स्पीड बराबर होता है, ऐसे लिख लो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो ट्रेवल किया अलग अलग, मतलब तुम किसी तरीके से भी समझ लो कि तुम यहाँ से यहाँ गया इतना घंटा लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया इतना घंटा लगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया और टोटल जो टाइम लगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम, यही होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये स्पीड का जहां भी बात है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये रखना है माइंड में, ठीक है। इसमें डिस्टेंस का यूज होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। इसमें डिस्टेंस का यूज होता है स्पीड में। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं वेलोसिटी में, किसमें, क्लियर है वेलोसिटी। स्मृति। हाँ भैया। हाँ देखिए, अब देखिए वेलोसिटी, क्या चीज देखना है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इट इज द, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, चेंज चेंज इन इन डिस्प्लेस। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो बाबू, जब भी हम लोग रेट लगा देते हैं, ठीक है, अगर रेट लगा रहे हैं तो टाइम लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट और टाइम दोनों लिख दिए हैं, ये गलत लिखे हैं, ठीक है। अगर रेट लगा रहे हैं तो टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम मेंशन कर रहे हो तो रेट मत लिखो, डायरेक्ट लिखो चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, ठीक है। स्पीड इज दी चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम, या फिर बोलो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर रेट अगर नहीं लिखते तो डायरेक्ट लिख सकते थे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ठीक है। तो रेट जहां पे आ जाता है समझो वहां पे टाइम ऑलरेडी है, ठीक है, टाइम ऑलरेडी है, ठीक है। है। तो वेलोसिटी बराबर, अब फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और ये भी एक क्या, कैसा क्वांटिटी है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर। पॉइंट। ठीक है। इतना ही सा है। अब देखो और इसमें ऊपर में क्या बताए थे, एवरेज स्पीड बताए थे, तो इसमें भी पढ़ना होगा एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़ना होगा, एवरेज एवरेज वेलोसिटी पर। वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल हम्म। बाई हाँ। टोटल टाइम होगा, DISP लिख दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट समझो, ठीक है। और टोटल टाइम, टोटल टोटल टाइम। टाइम, टाइम। यही है। देखो इधर लिखा हुआ है। तो ये सब बेसिक बात है, अभी हम लोग मेन फिजिक्स में भी आए नहीं है, ठीक है। आ, ठीक है। और एक बात ये तुम जानता होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी बॉडी स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि इनिशियल में, जैसे कि ये मास m है, ठीक है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी इसको हम लोग u से दिखाते हैं, ठीक है, याद रखना। u क्या चीज होता है,
इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल नीचे। वेलोसिटी, वेलोसिटी। यू से जनरली इनिशियल को दिखाया जाता है और वी से क्या दिखाया जाता है, फाइनल को। सपोज देखो चलो। इसको, इसमें कोई फोर्स लगा दिया, ठीक है, और बाहर से, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ, हम्म, तो अगर जो चेंज हुआ तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वी से दिखाते हैं, बस ऐसे ही समझो। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, अभी पढ़ाएंगे धीरे धीरे सब, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वी फॉर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये हम लोग डिनोट करते हैं सब जगह, ठीक है, फाइनल हम्म, वेलोसिटी। वेलोसिटी। यू और वी यूज करते हैं। और तो क्लियर है। अब एक्सेलरेशन सबका कॉन्सेप्ट आएगा बाबू, ठीक है, एक्सेलरेशन सुने हो। हम्म। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है बाबू, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से। तो ये सब प्रॉब्लम तुम लोग ट्राई करना, एक आध को बता दे क्या, कौन वाला बताए बोलो, जो तुम करके लोग देख बोलो। लेते हैं। हाँ, क्या बोलते हो। ई वाला करिए ना, डिस्टेंस भाई था ना। कौन ऊपर में, नीचे नीचे। नीचे, बोलना है ना, किधर है, ये वाला है और नीचे की ऊपर था, नहीं नहीं, यही वाला। ये उषा स्विम्स वाला, हम्म। ये किया हुआ है, ये वाला समझा दे थोड़ा सा, उषा स्विम्स वाला, ये वाला। हाँ हाँ, हाँ, इसको सोल्व ठीक। अच्छा सोल्व देखो, किया हुआ है। हाँ, तो देखो देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, उषा स्विम करती है, स्विम मतलब तैरती है, ठीक है, 90 मीटर तैरती लॉन्ग है। पुल, ठीक है, एक पुल में तो तैरती है, ठीक है, तो समझो कि डिस्टेंस, आ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, कहने का मतलब पुल का जो चौड़ाई है वो कितना मीटर का है, 90 मीटर का है, लंबाई या चौड़ाई जो भी बोलना है, ठीक है, लंबाई बोलो, ठीक है। हम्म। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है बाबू, ये रेट बता रहा है, मतलब स्पीड को बता रहा है, ठीक है, कहने का मतलब 180 मीटर को ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगता है, 1 मिनट, कितना मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट, ठीक है। तो अगर तुम इसका स्पीड निकाल सकते हो बाबू, देखो 180 मीटर को टाइम कितना लगता है, 1 मिनट, कहने का मतलब अगर स्पीड निकालना है बाबू, ठीक है, स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, बाई टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड। टाइम को हमेशा सेकेंड में लेना है बाबू, ठीक है, टाइम का यूनिट ही होता है क्या, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में लेना सेकेंड। है, मिनट में दिया हुआ है तो सेकेंड। इसको तुम काटो तो तुमको मिलेगा 6 का 6, 6 × 18, कहने का मतलब 3 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया, क्या हो गया, 3 मीटर 3 मीटर। पर सेकेंड। पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो एक एंड से दूसरे एंड, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, क्या बोल रहा है जी। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बेक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। यानी अगर वापस देखो इसमें ना बाबू, देखो तुम स्पीड और वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, देखो समझो। टाइम तो हमको लगता है ओवर हो, अगर ओवर हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, मे भी हो सकता है, 5 मिनट पहले शुरू किए थे और 35 हो गया है, मे भी हो सकता है 1-2 मिनट में। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, उषा जब शुरू में, ठीक है, शुरू में जब जाती है, ठीक है, तो वो इधर उधर घूमते घूमते जाती है और 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, समझ रहे हो बाबू, लेकिन इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 90 ही मीटर है, लेकिन 180 मीटर ट्रेवल 90 करती है। मीटर और और कितना टाइम लगाती है, 1 मिनट, ठीक है। एक और मिनट फिर जब वो वापिस जब आती है तो स्ट्रेट पाथ में आती है, देखो बोल रहा है ना, बेक हम्म। अलोंग दी सेम स्ट्रेट पाथ, बोल रहे हैं ना, जब पीछे आती है तब स्ट्रेट पाथ में आती है, स्ट्रेट पाथ में आती है मतलब 90 मीटर का ट्रेवलिंग करती है आने के टाइम में, ठीक है। आ, हम्म। इस इसी स्पीड से आती है, यही बोल रहा है, सी कवर स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर बैक, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है बाबू, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, होता है कि नहीं। टोटल। हाँ। हम्म। 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम, अच्छा ये जो 1 मिनट है ना बाबू, ये हम्म। टोटल डिस्टेंस को बता रहा है, मतलब 180 मीटर जाने का, ठीक है, और वापिस आने का, ये टोटल टाइम बता रहा है, यहाँ पे देखो तो अच्छे से पढ़ो ना एक बार, सी कवर्स, देखो एक बार पढ़ के देखो, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो तब क्लियर होगा। हाँ। 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है, बाई स्विमिंग, 1 मिनट लगा रही है और स्विम कहाँ से कर रही है उसको देखो, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक, ये टाइम पूरा मतलब वापिस आने तक का है, समझ रहे हो, नहीं समझे।
हम लोग तभी हाँ गलत हाँ। समझे थे, हम लोग तभी ये जो निकाले हैं ना ये गलत समझे हैं, ठीक है। 180 मीटर वाला ये गलत बना है, ये गलत सही नहीं है, ठीक है। गलत हो रहा हाँ, तो क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, ऐसा थोड़ी है है। कि। तो हम आधा ही पढ़ के बनाने का कोशिश कर रहे थे, यही गलती हुआ। तो अगर इसमें अगर टोटल डिस्टेंस तुमको देखो, स्पीड बराबर क्या पढ़े बाबू, अभी पढ़े ना, रुको लिखते हैं इधर। हम्म, स्पीड बराबर क्या पढ़े हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, पढ़े हैं कि नहीं। टोटल टाइम। हाँ, हाँ, तो देखो वापिस आने में इसको 90 मीटर मीटर लग रहा है, और जाने में कितना लग रहा है, जाने में इसको लग रहा है 180